सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय कुछ रूल्स और बाकी रह गए हैं, उसको हम देखेंगे। मैंने पिछले दिन बताया था आपको, यदि कोई नाउन्स है, कोई वर्ड है, उसके अंत में ओ है, उसके अंत में ओ है, जैसे मैंने बताया था आपको हीरो, तो लास्ट में ओ है और इसके पहले व्यंजन है, तो हम लोग क्या करते थे, प्लूरल बनाते समय जो है ईएस जोड़ देते थे, ईएस जोड़ देते थे। जैसे लास्ट में ओ मैंने बताया था और आर है, इसके पहले व्यंजन कोई है, तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ईएस जोड़ देते थे। ये रूल मैंने बताया था। लेकिन यदि बताइए यहाँ पे ओ है और ओ के पहले व्यंजन ना हो करके कोई प्लूरल हो गया, सॉरी कोई वॉवेल हो गया, जैसे वॉवेल आपको पता ही है, ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से कोई आ जाए, जैसे अगर ओ लास्ट में है और व्यंजन है तो ई एस लगा करके हम प्लूरल बना देते हैं, यही बताया था नियम ना। लेकिन यदि यहाँ पे व्यंजन ना हो करके कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, तब उसका नियम क्या होता है, चेंज होता है। जैसे रूप ना, आर डबल ओ एफ, जैसे रूप है ना, एच डबल ओ एफ रूप है, ठीक ना, प्रूफ है, प्रूफ है। अब बताइए इसके पहले, एफ के पहले मैंने कहा कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई, लास्ट में ओ होना चाहिए ना, लास्ट में ओ वाला एग्जांपल बताइए, ये तो एफ वाला हो गया, लास्ट में ओ वाला एग्जांपल बताइए जिसमें लास्ट में ओ हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हीरो मैंने बताया था, तो यहाँ पे ई एस आप लगा देंगे, लेकिन ओ लास्ट में हो, लेकिन यहाँ पे जो है व्यंजन न हो, कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जिसमें व्यंजन न हो। जैसे मान लीजिए बम्बू, हाँ बहुत अच्छी, बी ए एम बी डबल ओ, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ओ तो है अंत में, लेकिन इसके पहले भी फिर ओ है, यानी ये स्वर हो गया, यहाँ व्यंजन होना चाहिए। जब यहाँ पे लास्ट में स्वर हो यानी ओ हो और इसके पहले व्यंजन हो, तभी ये नियम काम करता है ई एस वाला, ठीक ना। लेकिन इसके पहले भी अगर स्वर हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग इसको प्लूरल बनाने के लिए, अगर हमको बम्बू को प्लूरल बनाना है तो यहाँ पे खाली एस जोड़ देंगे, ई एस नहीं जोड़ेंगे। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कहाँ पे ई एस लगता है, कहाँ पे एस लगता है। अक्सर आप लोग ट्रांसलेशन पढ़ते हो तो बच्चे पूछते हैं सर कहाँ पे ई एस लगता है और कहाँ पे केवल एस लगता है, यही पूछते हैं, जरूर ये पूछते हैं। जैसे मैं आपको जब पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सुनो, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं लगाता हूँ जैसे गो तो गोज हो जाता है, गोज होता है कि नहीं, क्यों होता है, क्योंकि लास्ट में ओ है और इसके पहले है व्यंजन, तो इसलिए ई एस हो जाता है, गोज हो जाता है। बात को समझ रहे हैं। लेकिन कोई वर्ड होता है जिसके अंत में जो है ई एस नहीं, खाली यस जुड़ता है, तो उसका नियम यही है। उसका नियम क्या है, उसका नियम यही है कि अंत में जो है क्या होना चाहिए, अंत में ओ के बाद, ओ के पहले व्यंजन आएगा। जब व्यंजन होगा, शांत रहो भाई, क्या कोई दिक्कत, क्या समस्या है? तो मैं बता रहा था कहाँ पे यस लगेगा, कहाँ पे ई एस लगता है। मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय कहाँ पे किस वर्ड में यस लगता है, किस वर्ड में ई एस लगता है। देखिए आपको जब भी ग्रामर पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन करना होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम मैं जो बता रहा हूँ है, कहाँ पे एस लगता है, कहाँ पे ई एस लगता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझिए, बार बार समझिए कि लास्ट में ओ है, लास्ट में ओ है, किसी भी नाउन के लास्ट में अंत में ओ है और उसके पहले कोई व्यंजन है, उसके पहले क्या है, कोई व्यंजन है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल बनाते समय ई एस जोड़ देते हैं, प्लूरल बनाते समय हम ई एस जोड़ देते हैं। यदि केवल ओ है लेकिन उसके पहले फिर
कोई व्यंजन नहीं है, कोई फिर स्वर है, तो हम लोग प्लूरल बनाते समय खाली यस जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रेडियो है, रेडियो, अब देख पा रहे हैं लास्ट में ओ तो है, ठीक है, लेकिन इसके पहले व्यंजन नहीं है, इसके पहले स्वर है, तो यहाँ पे यस जोड़ देंगे, रेडियोज हो जाएगा, ठीक है। अंत में ओ तो है, लेकिन इसके पहले व्यंजन होना चाहिए था, नियमतः तब ई एस जुड़ता, लेकिन ई एस जोड़ने के लिए यहाँ पे व्यंजन होना, यहाँ पे स्वर है, तो यहाँ पे खाली एस जोड़ देंगे। बस मैं इतना बताना चाह रहा था। उसी तरह एक नियम और था, अभी मैं ये रूल 5 नहीं बता रहा हूँ, अभी रूल 5 नहीं आया हूँ, मैं भी पीछे का आपको दोहरा रहा हूँ थोड़ा सा। अगर मैं बताया था वाई है अंत में, अगर किसी कोई नाउन है और उसके अंत में वाई है, तो हम लोग क्या करते थे, वाई को हटा करके हम लोग क्या लिख देते थे, आई ई एस लिख देते थे। यही रूल था ना, क्यों भाई, यही रूल मैंने बताया था। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें आई ई एस नहीं जुड़ता है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें आई ई एस नहीं जुड़ता है, भले से लास्ट में वाई हो। जैसे एग्जाम्पल बोलो, वो वाला एग्जाम्पल बोलो जिसमें लास्ट में वाई तो है, लेकिन उसमें क्या करेंगे, हटाने के बाद आई ई एस नहीं लगता है, खाली यस लगेगा, खाली क्या लगेगा, यस लगेगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताया था, बोलो कई वर्ड बताया था ना, एक आप तो बोलो उसमें से एग्जाम्पल बोला था ना, क्या बोला था, कंट्री, COUNTRY। अब इसमें लास्ट में वाई तो है, अंत में वाई है, इसके पहले व्यंजन है, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो COUNTRY को हटा देंगे और यहाँ पे IES लगा देंगे। लेकिन जब इसके पहले व्यंजन होगा तो तब यह नियम काम करता है कि IES लगता है, वाई के पहले व्यंजन होना चाहिए। अगर व्यंजन नहीं है, कोई स्वर है, तो तब क्या लगाओगे, तब खाली यस जोड़ दोगे। जैसे बोलो एग्जाम्पल कोई, जैसे आर्मी है, ARM, अरे यार इसमें तो यम है, इसमें तो लगभग करेगा, ये तो ऑलरेडी जो है इसका प्लूरल होगा नहीं करेगा, हाँ? मैं तुम लोगों को कोई वर्ड बताया हूँ भाई, चलिए तो कुछ मैंने एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिख दिया है, एग्जाम्पल देखिए आप, कहाँ पे IES लगता है, कहाँ पे जो है केवल यस लगता है। जैसे मैंने बताया कि लास्ट में कोई नाउन है, अगर उसके अंत में वाई है, उसके अंत में क्या है, वाई है, तो और उसके पहले एक व्यंजन है, उसके पहले एक व्यंजन है, तो हम अंत में उसको प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए हम लोग जो है IES लिख देते हैं, IES लिख देते हैं। और सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तब, अगर अंत में वाई है, वाई तो है लेकिन उसके पहले कोई स्वर है, वाई तो है लेकिन उसके पहले कोई स्वर है, वाई है लेकिन उसके पहले कोई स्वर होगा, तो मैं क्या बताया, उसमें यह IES नहीं लगाते हैं, उसमें क्या लगाते हैं, केवल यस बढ़ा देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वाई के पहले आर है तो IES लगा, लेकिन यहाँ वाई के पहले आर आपका क्या था, व्यंजन था, यहाँ वाई के पहले जो है वो व्यंजन नहीं, वो स्वर है। यहाँ वाई के पहले स्वर है, यहाँ वाई के पहले क्या है, स्वर है, यहाँ भी वाई के पहले स्वर है, इसमें भी स्वर है, ठीक है ना। स्वर का मतलब A-E-I-O पांचों होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ वाई के पहले व्यंजन है, यहाँ यक्स लास्ट में ए वाई है, वाई है, वाई के पहले यल है, यहाँ वाई के पहले टी व्यंजन है, यहाँ वाई के पहले आर व्यंजन है, तो इसमें सभी में ये रूल काम करेगा, IES लगेगा। जैसे इसको बनाओगे बेबी को तो BABIES बेबीज हो जाएगा, फ्लाई है तो क्या हो जाएगा, FLIES फ्लाईज हो जाएगा, सिटी है तो सिटीज हो जाएगा, CITIES हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा। तो ऐसे जो है सब में IES लग जाएगा, इसमें भी IES लग जाएगा, इसमें भी क्या लग जाएगा, IES लग जाएगा। लेकिन इन सब में क्या लगेगा, इन सब में जो है, इसमें जो है सब में, इसमें सब में जो है केवल जो है
ओ है तो इसमें यस लगेगा खाली, ठीक ना। जैसे बॉय है तो बॉयज, टॉय है तो टॉयज हो जाएगा, आई एस नहीं जोड़ेंगे। के है तो यस केज, आई एस नहीं इसमें लगता है, ध्यान रहे। रे है तो यस रेज, डे है तो डेज, खाली यस जोड़ेंगे, ध्यान रहे। मंकी है देखिए तो इसमें भी यस जोड़ता है, मंकीज बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए केवल यस जोड़ देंगे, क्योंकि वाई के पहले ई है, ठीक ना। ये कुछ नियम थे, मैंने आपको दोहरा दिया। चलिए अगला रूल हम लोग देखेंगे। अगला रूल देखेंगे कि ऐसे नाउन जिसके अंत में जो है क्या हो, यफ हो, ठीक ना, या यफ ई हो, यफ हो या यफ ई हो। तो हम लोग जो है ऐसे शब्दों को जब प्लूरल बनाएंगे तो उसमें यफ या यफ ई को हटा देंगे और उनके स्थान पे वी लिख करके ई एस क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जैसे अगला रूल नंबर 5 आप लोग नोट कर सकते हैं। रूल नंबर 5, जिसके ऐसे वर्ड जिसमें यफ एफ ई हो उसको हम हटा करके वी लिख देंगे वहां पे और ई एस बढ़ा के प्लूरल बना देंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, सिंगुलर में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं लीफ, LEA लीफ, है ना। अब आप देख पा रहे हैं अंत में यफ है, ठीक ना, अंत में क्या है, यफ है। और इसका हमको जब बनाना है प्लूरल, इसका क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। इसका हमको यदि प्लूरल बनाना है तो प्लूरल में क्या मैंने कहा, यफ या और यफ ई को हटा देंगे, यफ ई और यफ ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो यल लिख लेंगे, LEA, यफ को हटा के हमको वी लिख देना है, यहाँ पे हम वी लिख दिए और इसमें जोड़ना क्या है, ES जोड़ देना, ES जोड़ देना। ये हो गया लीफ का फुल प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, है ना, लीफ्स। इसको क्या कहेंगे, लीफ्स। उसी तरह बहुत सारे वर्ड है जिसमें फटाफट लिख दे रहा हूं। जैसे देखिए वाइफ हो गया, थीफ हो गया, ठीक है। और बहुत सारे वर्ड है, जैसे चीफ हो गया, है ना, नाइफ हो गया, क्यों भाई, NIFI, नाइफ हो गया। ये सारे वर्डों में अगर हमको क्या बनाना है, अगर हमको बना देना है प्लूरल इनका, तो यफ को हटा देंगे। जैसे वाइफ माने पत्नी, लिफ माने पत्ती, तो लिप्स माने पत्तियां, वाइफ माने पत्नी, तो यह WI, अब यफ को हटा देना है, WI यहाँ पे क्या लिख देना है, वी लिख देना है और यहाँ पे ES लिख देना है। ये हो गया वाइफ्स। क्या हो गया, वाइफ्स माने पत्नियां, ठीक ना भाई, पत्नियां, ये हो गया। ऐसे कोई दिक्कत किसी को, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फिर हमसे बताइएगा, हम दोबारा बताएंगे। इसी तरह हो जाएगा थीप्स, क्या हो जाएगा, थीप, THIVES, क्यों भाई। इसी तरह चीप्स और इसी तरह नाइफ। लेकिन इसका कुछ क्या है, इसका कुछ अपवाद भी मैंने बताया था। क्या अपवाद बताया था, कभी कभी ए नहीं चेंज होता है, कभी कभी यस आ जाएगा, मैं यहीं पे बिना मिटाए लिख दे रहा हूं, कभी कभी चेंज नहीं होता है। जैसे अगर आ गया रूफ आ गया, ठीक है, चलिए इधर देख लेते हैं। अगर आ गया क्या, रूफ, अब लास्ट में यफ तो है, जरूर लास्ट में यफ है ना, लेकिन इसका अगर बनाना होगा तो ES नहीं होगा, ना तो यफ को हटाएंगे, यफ ना तो हटेगा ना तो ES लगेगा, इसमें खाली यस जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि यह अपवाद है, इसमें यफ नहीं हटेगा ना तो वी जोड़ेंगे। ये रूप का रूप सी होता है, क्यों भाई, है ना। उसके अलावा हुफ में भी क्या, यस बढ़ा देंगे खाली। हुफ मीन्स क्या मैंने बताया था, खूर, ठीक ना, रूफ माने छत, तो रूफ हो जाएगा, हुफ हो गया। और बताओ कोई वर्ड, बोलो भाई, कोई और वर्ड है। जैसे काफ मैंने बताया था, नहीं काफ का तो हो जाएगा यार, काफ का तो होता है, काफ का बन जाएगा, ठीक ना। कोई ऐसा बताओ, जैसे सेफ है ना, हाँ सेफ हो गया,
यस ए एफ ई, ठीक ना? इसका नहीं बनेगा ना? क्या बताएगा रूल? कुछ अपवाद वाले रूल होते हैं, जैसे सेफ माने तिजोरी, सेफ माने तिजोरी, तो इसका खाली सेफ से हो जाएगा तिजोरी, है ना? इसमें या फटेगा नहीं और वी ई यस नहीं लगेगा, ध्यान रहे, ठीक ना? तो कुछ इस रूल के अपवाद भी है, कुछ रूल के क्या है? अपवाद भी हैं, और कुछ जो है कुछ जगह पे रूल जो है यह रूल आपका काम भी करेगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अगला रूल हम लोग देखते हैं। अगला रूल मैंने आपको बताया है, कुछ कुछ ऐसे प्लूरल होते हैं, मैं मिटा दे रहा हूं पहले इसको, ठीक है? कुछ सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए